हाय गाइस, माय नेम इज़ अक्षय एंड स्वागत है आपका आज के पीरियड स्ट्रीक के डे 31st में। तो चलो यार, आज थोड़ा वीडियो बनाना लेट हो गया क्योंकि मैं DSA 450 का मैं लाइक नाइट में शूट कर रहा था उसे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को और तुरंत से देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है और सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है और सोल्यूशन गैस कर पा रहे हैं कंस्ट्रेंट को देख करके, देन दैट इज वेल एंड गुड। यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, कंस्ट्रेंट देख के गैस कर पा रहे हो यानी। तो ठीक है, पढ़ते हैं। तो क्या है, यूनिक पार्टीशंस नाम है क्वेश्चन का। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन जनरेट ऑल पॉसिबल यूनिक वेज टू प्रेजेंट एन एज सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नोट में कुछ बातें दे रखी है। द जनरेटेड आउटपुट इज प्रिंटेड विदाउट पार्टीशंस। ओके, ईच पार्टीशन मस्ट बी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं डिसेंडिंग मेंटेन करना है। तो प्रिंट ऑल ऑफ द पार्टीशन एंड इज डन इन द रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो हमें जो पार्टीशंस निकाले वो अपने में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने ही चाहिए और ओवरऑल भी वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। जैसे 3 पहले आ गया, 2 1 और फिर लास्ट में 1 1 1। तो ठीक है, तो n इक्वल टू 3 के लिए ये आंसर हो गया और n इक्वल टू 4 के लिए सिमिलर आंसर दे रखा है। तो हम सबसे पहले कहाँ जंप करते हैं, हम ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पढ़ना है कंस्ट्रेंट जो है n25। फिर अपने वापस से चार्ट पे जाना है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर से देखो। n लेस देन इक्वल टू 25, सीधी सी बात है, रिकर्जन लगाओ, खत्म करो। रिकर्जन में सोचना शुरू करो और कुछ तुरंत क्लिक हो जाएगा और उसको कोड करो और बस क्वेश्चन इज ओवर। तो ठीक है, इन्होंने दे रखा है तो हमें रिकर्जन ही लगाना है। और अब पढ़ते हैं। देखो, जीएफजी वालों ने भी कहा है कि ठीक है, एक्सपेक्टेड एनर्जी 2 पावर n है। तो देख रहे हो ना, मतलब ऐसे सोचना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें रिकर्जन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले सबसेट से लग ऑल पॉसिबल सब एरेज या सबसेट फॉर्म करके कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, सब सब एरेज तो नहीं, मतलब डुप्लीकेसी तो अलाउड नहीं होती ना, तो वो तो नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो हम रिकर्जन ही लगाते हैं। तो वही करेंगे हम लोग, टेक एंड नॉट टेक वाला, उसी से कुछ सोचना शुरू करेंगे, है ना। तो सपोज जैसे हमारे पास है कुछ क्या, हमारे पास n इक्वल्स टू 2 दे रखा था, राइट। तो हम वैल्यूज कौन सी यूज कर सकते हैं, 1, 2 ये यूज कर सकते हैं, है ना। तो टेक और नॉट टेक का लॉजिक लगा के देखते हैं। और सबसे पहले तो अगर हम टेक कर लेते हैं, अगर हम टेक करते हैं, राइट, और हम करते हैं नॉट टेक, तो आर्ग्यूमेंट में चेंजेस कैसे आएंगे। अगर हमने टेक किया, राइट, तो एक सम होगा हमारे पास, देन सम इज एक्चुअली इक्वल्स टू एन ही है यहाँ पे, है ना। तो हमें मैं लिख ही देता हूँ, सम जो एन के बराबर ही है। तो सम माइनस एरे ऑफ जो हमने इंडेक्स से उठाया है, राइट, लेट्स से जे ले लेते हैं, है ना। एक और बात कि हम कहाँ से उठाना शुरू करें, तुम खुद ही बता। क्वेश्चन ने बोला है कि जो सॉर्टेड होना चाहिए, राइट, इंडिविजुअल रोज भी सॉर्टेड रहना चाहिए। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट से ना उठा के हम लोग लास्ट से उठाना शुरू करते हैं, है ना, वहां से इटरेशन शुरू करेंगे अपना, राइट। तो मतलब ठीक है, तो हमारा जे पॉइंटर जो है वो यहाँ लाई करेगा जब हम इटरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, ये तो एक बात हो गई। तो टेक और नॉट टेक का देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ क्या होगा, हमने टेक किया, राइट, तो हम लोग जे कॉमा जे क्या है, वो एक्चुअल ये वाला जिस एलिमेंट को हमने उठाया, और सम में वो चीज़ माइनस हो जाएगी, राइट, यही होगा। और ठीक है, और हम नॉट टेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, बस j-1 और सम एज इट इज रहेगा, यही होगा, है ना। और हमने रिकर्जन में हर बार एक लिस्ट भी करना है, राइट। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 को पिक पिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी अभी सम क्या है हमारे पास, 2, राइट, जो हमें टारगेट के बराबर करना है। तो हमने क्या किया, टेक किया, हमें इस 2 को टेक किया। तो हमने एलिमेंट कौन से उठाए, सेकंड वाले, और सम में से माइनस भी तो करना होगा। ये सम है, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, राइट। तो मतलब हमें दिख रहा है यहाँ से बेस केस भी दिखेगी, जब हमारा सम 0 हो जाए तो ये एक आंसर है, हमने जो एलिमेंट्स उठाए थे, है ना। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब बेस केसेस में एक बेस केस मेरे को ये दिख रहा है, पहला बेस केस, इफ सम जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए या फिर लेस देन 0 लिख लेते हैं फॉर सेफ कंडीशन। मान लो यहाँ पे जैसे 3 होता है ना, और हमें सम से ज़्यादा बनाना होता है, तो हाँ ठीक है, सेफ कंडीशन के लिए हम यहाँ लिख देते हैं लेस देन 0। तो हमें क्या करना है, रिटर्न, है ना। एक तो ये बेस केस हो गई, ठीक है, हमें दिख रहा है। और हमें क्या, साथ ही साथ हमें लिस्ट में भी ऐड करना है, राइट। तो हमारे पास एक लिस्ट होगी यहाँ पे करंट, जिसमें हम जिस एलिमेंट को पिक किए हैं उसको पास करना होगा। तो मतलब कि जो हमारा फंक्शन है उसमें एक और पैरामीटर जाएगा, एक करंट लिस्ट भी पास होगी। तो टेक और नॉट टेक हमारा इस तरह का दिखेगा अब, है ना। करंट कॉमा जे कॉमा, और जो सम में चेंजेस हैं करंट कॉमा j-1, और यहाँ पे सम में कोई चेंज नहीं है क्योंकि नॉट टेक वाला केस था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से तो ये चीज़ रिटर्न हो गई। तो अब इसका लेफ्ट ब्रांच जो कौन क्या था, नॉट टेक, तो हमने 2 को टेक नहीं किया, मतलब हम इस पोजीशन पे मूव कर चुके हैं। तो दैट मीन्स द एलिमेंट्स दैट वी आर कंसिडरिंग इज 1, लाइक वी आर नॉट कंसिडरिंग इज 2। तो नेक्स्ट इटरेशन में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 से 1 ही बचा हमारे पास, है ना। और सम सेम रहेगा। हम इसके लेफ्ट ब्रांच पे चलते हैं वापस से। तो हमने 1 को कंसिडर किया है तो सम को 1 से रिड्यूस करना होगा, और सम को 2 था तो उसको रिड्यूस किया तो 1, 1 हो गया। देन अगेन किया तो ये 1, 0 हो गया।
है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही हमने 1 को कंसीडर किया तो हमारी लिस्ट में, करंट लिस्ट में 1 आ चुका था। हमने फिर से 1 को कंसीडर किया तो हमारी करंट लिस्ट में 1, 1 आ चुका था। और जैसे ही ये चीज़ हुआ तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, इफ सम इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमने ये जो उठाया, हम ये कैसे उठा रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि इफ हमने जो व्हाट कि सम माइनस अरे ऑफ जे, लेट्स से बोल देते हैं कि जिस जिस एलिमेंट को हम उठा रहे थे अगर वो इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, राइट। यही हुआ है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है उस केस में, उस केस में हमें क्या करना है, ये इक्वल्स टू 0 ये वाली केस, और ये जो सम लेस देन 0 मैंने बताया था ये कोई और केस है जहाँ पे सम नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से उठा रहे हैं बेस केसेस अपने। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक रिकर्जन के बाहर एक आंसर एरे लिस्ट बना लेंगे। एक आंसर 2D एरे होगा जिसमें हम बस लिख देंगे कि आंसर डॉट ऐड ये करंट वाली लिस्ट, है ना। और ठीक है, तो जैसे ही हम ठीक है इधर वापस आए तो नाउ ठीक है, तो हमारा लिस्ट यहाँ से इधर गया। अब हमें एक ये वाला रिकर्शन कॉल का हैंडल करना है इसके लेफ्ट में, है ना। तो हमने क्या बोला था कि वी डू नॉट हैव टू टेक द एलिमेंट दिस, तो अब इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट ही प्रेजेंट है, तो एलिमेंट पीछे है ही नहीं, तो नो एलिमेंट्स लेफ्ट, है ना। एंड सम अगेन वी हैव 1। तो इसका क्या मतलब, यहाँ से मेरे को एक दूसरी बेस केसेस दिख रही है दैट इफ, है ना। हम किसको लेके इटरेट कर रहे थे, किस पॉइंटर को, जे पॉइंटर को, राइट। हम यहाँ लिख देंगे जे लेस देन 0 देन रिटर्न, है ना। मतलब बेस केस हमारे पास 2 आ चुकी है, जे लेस देन 0 और सम लेस देन 0 रिटर्न। ठीक है तो हमें सूडो कोड भी बनता हुआ यहाँ से दिख रहा है। और एक और ऑब्वियस सी बात यह है कि जब हमें जब हमें इसने 1, 1 को कंसिडर किया था एंड व्हेन वी मूव बैक बैक टू दिस पेरेंट रिकर्सिव कॉल, तो आप ये सोचो जब हम यहाँ से इधर आए थे तो हमने क्या इस 1 को ऐड किया था, है ना। तो जब अगर बैक जा रहे हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इस 1 को रिमूव भी करना होगा, है ना। कौन से 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जिस 1 को ऐड किया था, दैट इज दिस 1, इस वाले 1 को। तो हमारे पास इसके लिए सूडो कोड कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास एक करंट लिस्ट है उसमें 1, 1 एलिमेंट्स है, हम चाहते हैं कि इसको हटा सके, और ये एक एरे लिस्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि करंट डॉट रिमूव। मैं आपको कोड साथ ही साथ इसलिए बस बताते चलता हूँ क्योंकि फिर समझना बहुत ही ईजी हो जाता है ना। और यही मैं चाहिए भी कि लॉजिक समझने के बाद कोड भी कर सके, खासकर रिकर्जन के कोड। यार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई लॉजिक समझाता है तो मैं कोड कभी कभी नहीं कर पाता ऐसा होता है। तो मैं दोनों पैरेलली सोचता हूँ, समझाता भी हूँ। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख देंगे, है ना। तो ये चीज़ कहाँ आएगी, मतलब एक एक रिकर्सिव कॉल हुआ रिकर्जन 1, और उसके बीच में हमने ये ब्रांच खोला रिकर्जन 1 से R1 से, फिर हम कुछ इसको इस एलिमेंट को हटाएंगे और फिर हम ना दूसरा रिकर्सिव कॉल R2 खोल रहे थे। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम जब 2 रिकर्जन कॉल लगाएंगे, राइट, तो उसके बीच में ये स्टेटमेंट होना जरूरी है। ये बात हमें समझ में आ गई है, पॉइंट्स मेंटेन करते चलेंगे यार। तो क्योंकि यहीं से पता चलता है कि हमें लिखना क्या क्या है, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी रिकर्जन ट्री को तुरंत से कंप्लीट कर लेते हैं। मैं कौन सा कलर समझ रहा था, ऑरेंज, ठीक है। तो नो एलिमेंट्स लेफ्ट, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न, ठीक है। और अब ये वापस से रिटर्न हुआ, है ना। तो हमने फिर से वही, अब लिस्ट हमारे पास इस पोजीशन पे क्या थी, जो हम रिटर्न आ चुके थे, तो 1, है ना। तो वापस जाएंगे तो अब हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी। और हमने यहाँ देखा कि ये 1 जो इसके पीछे तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगेन नो एलिमेंट्स लेफ्ट वाला केस है, नो एलिमेंट्स लेफ्ट वाला केस है ना। और सम हमारे पास 2 है, तो कुछ नहीं, हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एंड दिस विल हैंडल बाय विच कोड, दिस कोड, इफ जे लेस देन 0 देन रिटर्न, है ना। तो ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हमने देख लिया। तो ये फंक्शन यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से भी फाइनल रिटर्न हो गया। और हमारी 2D आंसर में आ रहे क्या क्या स्टोर हुए बताओ। एक तो यहाँ से 2 आया था, और एक हमारे पास 1, 1 यहाँ से आया था, राइट, इस वाले ब्रांच से। तो 1, 1, और यही हमारा आंसर भी है, बिल्कुल सही बात है। तो चलो इसको कोड करते हैं। स्टेप्स आप याद रखो, स्टेप्स क्या कहते हैं, नंबर 1 2 3 4, चलो। और हमें ये आंसर एक रिकर्जन के बाहर ये स्टैटिक एरे, मतलब पूरे क्लास के जस्ट पैरेलल में बनाना पड़ेगा। तो चलो बना लेते हैं तुरंत से, आ जाओ। हमें एक आंसर एरे यहाँ बनाना है, तो इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, एक आंसर एंड न्यू एरे लिस्ट। अब वैसे ही कोड करेंगे जैसे हमने देखा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक एरे चाहिए, राइट, जिसमें एक्चुअली में ये एलिमेंट स्टोर हो 1, 2। तो हम एक एरे बना लेते हैं, इंट एरे न्यू इंट की साइज क्या होगी, ये जो एन दे रखा है 2, ठीक है। हम एक फॉर लूप चला के एलिमेंट्स को कॉपी करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू 1 से चलते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स 1 से लेके n तक हैं, तो लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस।
हम इसे एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है तो हम i-1 कर देते हैं एन इक्वल्स टू आई। ये काफ़ी छोटी बात है लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें एक चाहिए एक करंट, हमें एक सब आंसर का एक लिस्ट चाहिए जो हम अपने रिकर्जन में पास करेंगे, राइट? तो हम उसको बना लेते हैं। ये चीज़ करने के बाद एकदम स्टेप वाइज फिर जो रिकर्जन का कोड है उसको लिखेंगे। तो करंट नहीं, मैं सब आंसर इसको लिख देता हूँ, एस आंसर। ऐसे नेमिंग कन्वेंशन देना चाहिए, जल्दी होता है। ठीक है। ओके। तो तो एक फंक्शन बनाते हैं, है ना, जिसमें हम पास करेंगे व्हाट, हमारा करंट पास होना चाहिए सबसे पहले। तो आंसर तो ग्लोबल है, आंसर जो 2D आ रहा है तो वो डायरेक्ट काम करेगा, सारे फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे उसको। ठीक है, हमने करंट पास कर दिया और करंट का एक्चुअली हमने सब आंसर नाम रखा था, है ना, राइट? हमने एक जे इंडेक्स हमने माना था एक, और हमने क्या लिया था, हमने एन चाहिए था जो कि एक्चुअली वाज बिहेविंग एज सम, है ना, और हमें एक एरे चाहिए। तो जे हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, जे को हम लोग लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे, और ये क्यों कर रहे थे, वाई एन माइनस वन, है ना, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे आंसर चाहिए थे। डिसेंडिंग रिक्वायर्ड लिख देते हैं तो ऐसे पता भी चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम इसका तुरंत से एक रिकर्जन बना लेते हैं। तो हमारे में क्या क्या, पहले सबसे पहले तो एक सब आंसर पास हो रहा है, राइट? तो सब आंसर ही नाम रखते हैं इसका, और हमारे पास एक इंट जे इंडेक्स पास हो रहा है, दैट इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ आर एरे, है ना। वो क्यों किया, क्योंकि डिसेंडिंग रिक्वायर्ड था। इंट सम पास हो रहा है हमारे पास एक, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एन, और इंट एरे पास हो रहा है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। और एक ऐसा होगा, ये वॉइड होगा क्योंकि हमें कुछ इंट या कुछ भी से रिटर्न नहीं कराना है, राइट? ठीक है, बेस केसेस पे चलते हैं। भाई जो ड्राई रन किया था वहीं से लिखेंगे कोड। तो सम लेस देन 0 था और जे लेस देन 0, तो हमें रिटर्न करना था। तो आ जाओ लिख लेते हैं, और सेकंड स्टेप भी देख लेते हैं। सेकंड स्टेप टेक और नॉट टेक था, राइट? हाँ सर, और टेक और नॉट टेक के बीच में ये एक था, तो वो चीज़ कोड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। तो इफ जे इज लेस देन 0 और सम इज लेस देन 0, देन व्हाट वी हैव टू डू, रिटर्न। अब हमारा केस था टेक एंड नॉट टेक, और इनके बीच में क्या था हमारे पास, रिमूव द, ये क्यों कर रहे थे, कंसीडर्ड एलिमेंट इन टेक रिकर्सिव कॉल, यही किए थे हम लोग। ये समझना बहुत जरूरी है यार। ठीक है, तो टेक के लिए हम क्या कर रहे थे, टेक के लिए हमारे पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे थे देख लेते हैं। करंट पास, करंट मतलब सब आंसर जे, और हमने टेक किया है तो सम माइनस एरे ऑफ जे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो फंक्शन पास करा देते हैं, सॉल्व। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ। तो वी हैव टू पास आर सब आंसर, देन व्हाट वी हैव टू पास दी, हमने टेक किया, राइट? तो जे लेंगे एंड सम माइनस एरे ऑफ जे, एंड देन एरे पास कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। हमने नॉट टेक किया है, राइट? और नॉट टेक के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व। सब आंसर पास होगा यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, हमने नॉट टेक किया तो मतलब हम पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं हम लोग। सम सेम रहेगा क्योंकि हमने नहीं उठाया उस एलिमेंट को, और एरे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने टेक किया था तो सेकंड रिकर्सिव कॉल से पहले उस चीज़ को हटाना भी तो पड़ेगा, राइट? ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है ना। यहाँ से जो हम आगे बढ़ रहे थे तो ये 1,1 हमारे लिस्ट में आ रहा था, बट वी हैव टू लाइक प्रोसेस आर राइट ब्रांच ऑल्सो। तो उस राइट ब्रांच के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स तो सिर्फ 1 थे, तो हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा कि भाई आप अपने जो आखिरी एलिमेंट जो आपने कंसिडर किया R1 के ब्रांच से, उसको आप हटाओ, सो दैट वी कैन यूज दैट इन आर R2 ब्रांच विच इज फॉर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट। तो ठीक है, और हमने देखा कि इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को बस हटाना है हमें। तो ऐसा आंसर डॉट रिमूव ऐसा आंसर डॉट साइज -1 हो गया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास एक और केस था कि हम जब भी कंपटीशन कर रहे हैं तो व्हेन वी हैव टू ऐड आवर करंट आंसर, करंट सब आंसर लिस्ट इनटू आवर होल आंसर, वो कब कर रहे थे कि जब हमारा सम माइनस एरे ऑफ जे इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इज इफ सम जो है, और हम जिस एलिमेंट को कंसिडर कर रहे थे एरे ऑफ जे, वो इक्वल टू 0 हो जाए, राइट?
हम क्या कर रहे थे, हम एक न्यू एरे लिस्ट बना के उसको ऐड कर लेंगे, आंसर डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, और इसके में पास कर देंगे हम लोग एस आंसर। ठीक है, हमें पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने कुछ और मिस किया। हाँ, हमने एक चीज़ मिस की कि हम जब रिकर्जन ऑन कर रहे हैं तो हमें उस एक्चुअली में उस एलिमेंट को कंसिडर भी तो करना है, तभी तो हम कंसिडर करने के बाद ये टेक वाला नेक्स्ट स्टेप सॉल्व किया था, राइट। तो हम कंसिडर क्या करेंगे, एरे ऑफ जे। ठीक है, कंसिडर करने के बाद जस्ट चेक कर लिया कि सम जो है 0 बन जाता है, तो हम डिजायर्ड 2D एरे में पुट कर देंगे करंट आंसर को। और हमने टेक किया है तो उसके लिए रिकर्सिव कॉल लगानी पड़ेगी, है ना। और हमने नॉट टेक के लिए रिकर्सिव कॉल लगाई, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो लिस्ट है, टेक के समय जो लिस्ट है, नॉट टेक के समय जो लिस्ट है, वो डिफरेंट है। तो जब पेरेंट कॉल पे वापस जाए, यहाँ पे पेरेंट कॉल पे जब वापस आए, तो एरे जो है सेम होने चाहिए जो लिस्ट पास हुई थी। तो उसके लिए बस हमने इसके लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। होप आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने बहुत कोशिश की आपको ये बात समझाने का। ठीक है, तो मेरे को सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल सही लग रही है। और मैं यहाँ 2 क्यों रखा हूँ, मैं तो 2 के लिए ड्राइविंग किया था, ये एक्चुअली में n होगा। ठीक है, मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, तो इसे कंपाइलर रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, कंपाइलेशन रिटर्न। अच्छा भाई, रिटर्न तो किया ही नहीं हमने दैट ग्लोबल 2D एरे जो हमने बनाया था। बिल्कुल सही बात है, ग्रेट एकदम भाई ये। तो इसे सबमिट कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारा कोड सबमिट हो गया है। इसका एक तुरंत से एक समरी बना लेते हैं, हमने इस अप्रोच तक कैसे पहुंचे थे, है ना, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट लुक एट द कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ जीएफजी पे दे रखा है कि एक्सपेक्टेड टाइम काउंट्स, रियल ओए असेसमेंट में नहीं दे रहेगा। ठीक है, लुक एट द कंस्ट्रेंट। आप इस वीडियो को जरूर से देखो यार, इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ, हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। इसको आप मतलब याद ही कर लो, समझ ही लो कैसे हो रहा है। ठीक है, उसको देखना है, उससे हमें डिड्यूस करना है। अच्छा, एन हमारा क्या दिया हुआ था, लेस देन 25। सिंपल सी बात है, 2 पावर एन में कोई भी सोल्यूशन तुम गेस कर पाए या बना पाए तो वो सबमिट हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन की बात बाद में देखी जाएगी, ओए में क्या होना चाहिए, सोल्यूशन सबमिट होना चाहिए, है ना। और यहीं से हमें पता भी चलता है कि 2 पावर एन है तो ऑप्टिमाइजेशन भाई अब इसके नीचे ही जाके मिलेगा, एन स्क्वायर हो गया या फिर और चल जाओ, एन लॉग एन हो गया, ये हो गया, है ना, राइट। हमें एक एक पाथ तो मिले जहां से हम चलना शुरू करें, P1, ये हो गया। दूसरी चीज, हमने मेथड 1 देखा, 2 पावर एन कॉम्प्लेक्सिटी। हमने देखा टेक और नॉट टेक, ये हमने कैसे गस किया कि हम देख रहे थे यार कि एक सम है, एक सम है, और हमें एक एरे दे रखा है 1,2, और हमने देखा कि 2 को बनाने का तरीका 1,1 वी लाइक वी आर यूजिंग द इनफाइनाइट सप्लाईज ऑफ दिस इंटीजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एंट्री। तो हमने सोचा अब तो यही होगा भाई, टेक या नॉट टेक वाला ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि सब एरे जैसा कुछ होता तो हम तो डायरेक्ट एन स्क्वायर का लूप ला के फिर उसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ठीक है, तो इसकी होगी 2 पावर एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने एक करंट सब लिस्ट इस्तेमाल की तो O ऑफ n हो गया। और रिकर्सिव स्टैक का भी स्पेस होगा। और रिकर्सिव स्टैक में हम क्या कर रहे थे, हम पहले लास्ट एलिमेंट को कंसिडर किया, फिर दूसरे में सेकंड लास्ट को कंसिडर किया, तब तक करते गए जब तक फर्स्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच गया। तो इसका मतलब ओ ऑफ क्या हुआ, ओ ऑफ एन हुआ, है ना। और साथ में हम हमें जब सम मिल रहा था हम तब भी रिटर्न हो जा रहे थे, राइट। तो इसका मतलब है कि मैक्स ऑफ रिकर्सिव स्टैक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा मैक्स ऑफ एन कॉमा सम, है ना, ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें बातें समझ में आ रही है। तो ठीक है यार, तो इफ यू लाइक न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अभी अगली वीडियो बहुत ही फुल एनर्जी के साथ डालूँ, सारे अप्रोचेस के साथ। इसमें मेरे को कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता चल रहा है, ठीक है। मैंने एक्सपेक्टेड 2 पर एन देखी है, तो मतलब यहाँ से हिंट भी मिल रहा है कि शायद कोई ऑप्टिमाइजेशन यहाँ नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई ऑप्टिमाइजेशन समझ में आता है तो आप बताओ, क्योंकि ये अप्रोच समझना ही यार बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। ये अप्रोच ही मैंने ट्राई किया आपको अच्छे समझाऊँ, ठीक है। So this is my DSA repository. You can star and fork to get help with the source code and the syllabus, which is actually meant for the DSA, the topics which you must study. और थैंक यू यार, हमारी सब्सक्राइब की फैमिली 214 की हो गई है, तो आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ, पढ़ते रहो और बस साथ में ग्रो करते रहते हैं। तो मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक डे 32 में। चलो बाय बाय, तब तक के लिए ख्याल रखो और पढ़ते रहो बस।